जय माता दी दोस्तों। क्या आप भी माता वैष्णो देवी जाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन मन में बहुत सारे सवाल हैं। क्या वहाँ हेलीकॉप्टर की सुविधा मिलती है? बैटरी कार कहाँ से मिलती है? कटरा, अर्धकुंवारी और भवन पर रूम आसानी से मिल जाते हैं या नहीं? घोड़ा, पिट्ठू और पालकी का सही चार्ज क्या होता है? और सबसे जरूरी, इन सभी सुविधाओं की बुकिंग सही तरीके से कैसे करें ताकि यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी ना हो। अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज हम माता वैष्णो देवी यात्रा की पूरी A to Z जानकारी देने वाले हैं। यात्रा की शुरुआत से लेकर माता के भवन तक मिलने वाली हर सुविधा, उनके चार्ज और सही बुकिंग प्रोसेस के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सानिध्य ब्लॉग। अगर आप पहली बार वैष्णो देवी जा रहे हैं या परिवार के साथ यात्रा प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको कुछ ऐसी जरूरी टिप्स भी बताऊंगा जो आपकी यात्रा और भी आसान बना देगी। अगर वीडियो पसंद आए और जानकारी काम की लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए अब शुरू करते हैं माता वैष्णो देवी की इस पवित्र यात्रा की पूरी जानकारी। दोस्तों, अब बात करते हैं माता वैष्णो देवी यात्रा की शुरुआत की, ताकि जो भी पहली बार यात्रा पर जा रहा है उसे पूरा रूट अच्छे से समझ आ जाए। माता वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा कटरा से शुरू होती है और कटरा से माता के भवन की कुल दूरी लगभग 13 से 14 किलोमीटर की है। यह पूरी यात्रा पहाड़ों के बीच बने पक्के रास्तों से होती है और रास्ते में कई प्रमुख पड़ाव आते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव अर्धकुंवारी को माना जाता है। कटरा से अर्धकुंवारी तक जाने के लिए दो रास्ते होते हैं, एक है पुराना रास्ता और दूसरा है नया रास्ता। आप अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से कोई भी रास्ता चुन सकते हैं। अगर आपको रास्ता चुनने में कोई कंफ्यूजन हो तो इसके विषय में मैंने पहले ही एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसे देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही रहेगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगह डाल दे रहा हूँ। अर्धकुंवारी माता की यात्रा का पहला प्रमुख पड़ाव है, जो कटरा से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ भक्त अर्धकुंवारी गुफा के दर्शन करते हैं और काफी श्रद्धालु यहाँ कुछ समय रुककर विश्राम भी करते हैं। इसके बाद अर्धकुंवारी से माता के भवन तक लगभग 6 किलोमीटर की और चढ़ाई करनी होती है। अर्धकुंवारी से भवन तक जाने के लिए भी दो रास्ते उपलब्ध हैं, पुराना रास्ता जिसे हाथी मत्था मार्ग कहा जाता है और नया रास्ता जिसे हिमकोटी मार्ग के नाम से जाना जाता है। आप अपनी सुविधा और भीड़ के अनुसार किसी भी रास्ते का चुनाव कर सकते हैं। माता के भवन पर पवित्र दर्शन करने के बाद यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। इसके बाद लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलकर भैरव बाबा के मंदिर तक जाना होता है। मान्यता है कि भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद ही माता वैष्णो देवी की यात्रा पूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, कुल मिलाकर यह पूरी यात्रा लगभग 13 से 14 किलोमीटर की होती है। श्राइन बोर्ड के द्वारा यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए पूरी यात्रा मार्ग में कई सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, जैसे रुकने की सुविधा, हेलीकॉप्टर सेवा, बैटरी कार सेवा, रोपवे की सेवा, घोड़ा, पिट्ठू और पालकी इत्यादि। अब आगे इस वीडियो में मैं आपको इन सभी सुविधाओं के बारे में एक एक करके विस्तार से बताने वाला हूँ कि ये सुविधाएं कहाँ से मिलती हैं, इनके चार्ज क्या हैं और इन्हें आप कैसे बुक कर सकते हैं। यही इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य भी है, ताकि आपकी माता वैष्णो देवी की यात्रा आसान और आरामदायक बन सके। दोस्तों, अब बात करते हैं कटरा में रुकने की सुविधा के बारे में, क्योंकि माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करने से पहले ज़्यादातर श्रद्धालु कटरा में ही रुकते हैं। वैसे तो कटरा में रुकने के लिए प्राइवेट होटल और धर्मशालाएं हजारों की संख्या में मौजूद हैं, जहां आपको हर बजट के अनुसार कमरे आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने बहुत ही अच्छी और व्यवस्थित रहने की सुविधा उचित दरों पर उपलब्ध करवाई है, जो साफ सुथरी और सुरक्षित भी होती है। कटरा में श्राइन बोर्ड के द्वारा बनाया गया त्रिकुट भवन यात्रियों के रुकने के लिए एक अच्छा विकल्प है। यहाँ पर डॉर्मेट्री की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ श्रद्धालु कम बजट में आराम से रुक सकते हैं। यह स्थान कटरा बस स्टैंड से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है, इसलिए यहाँ पहुँचना भी काफ़ी आसान है। इसके अलावा कटरा में ही निहारिका कॉम्प्लेक्स है, जो कि बस स्टैंड के बिल्कुल पास में स्थित है और यात्रियों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। निहारिका कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको डॉर्मेट्री, डबल बेडरूम, भोजनालय, बुकिंग काउंटर और RFID काउंटर जैसी लगभग सभी जरूरी सुविधाएं एक ही जगह पर मिल जाती हैं, जिससे यात्रा शुरू करने से पहले सारी तैयारी आसानी से हो जाती है।
यहाँ की सबसे खास बात यह है कि निहारिका कॉम्प्लेक्स की डॉर्मेट्री में मात्र 150 रुपए में बेड मिल जाता है, जो कि यात्रियों के लिए बहुत ही नॉमिनल चार्ज है। साथ ही यहाँ साफ सफाई का भी खास ध्यान रखा जाता है, इसीलिए परिवार के साथ रुकने के लिए भी यह एक अच्छा और भरोसेमंद विकल्प माना जाता है। इन जगहों की बुकिंग कैसे करनी है, ऑनलाइन या ऑफलाइन क्या तरीका रहता है, यह मैं आपको वीडियो के आखिर में विस्तार से बताऊंगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहले मैं आपको यात्रा में मिलने वाली बाकी सभी सुविधाओं के बारे में पूरी जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, अब बात करते हैं यात्रा के अगले महत्वपूर्ण हिस्से की, अर्धकुंवारी, सांझी छत और माता के भवन पर रुकने की व्यवस्था के बारे में। यह जानकारी खास तौर पर उन श्रद्धालुओं के लिए बहुत जरूरी है जो यात्रा को आराम से करना चाहते हैं या बीच बीच में रुक कर आगे बढ़ना पसंद करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अर्धकुंवारी की, जो माता वैष्णो देवी यात्रा का पहला प्रमुख पड़ाव माना जाता है। कटरा से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अर्धकुंवारी पर प्राइवेट होटल या धर्मशालाओं की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ रुकने की पूरी व्यवस्था श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा की गई है। अर्धकुंवारी में शैलपुत्री भवन है, जहां श्रद्धालुओं के लिए डॉर्मेट्री की सुविधा उपलब्ध रहती है। यहां पर 150 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से बेड मिल जाता है, जो कि काफी सस्ती और सुविधाजनक व्यवस्था मानी जाती है। इसके अलावा यहां भगवती भवन भी है, जहां निःशुल्क रुकने की सुविधा मिलती है। यहां श्रद्धालुओं के लिए हॉल टाइप व्यवस्था होती है, जहां जगह मिलने पर आप अपना कंबल बिछाकर आराम कर सकते हैं। यह सुविधा खास तौर पर उन यात्रियों के लिए उपयोगी है जो थोड़ी देर विश्राम करके आगे की यात्रा करना चाहते हैं। अब बात करते हैं सांझी छत की, जहां हेलीकॉप्टर सेवा उतरती है। यह यात्रा का ऊंचाई वाला महत्वपूर्ण पॉइंट है और यहां भी श्राइन बोर्ड द्वारा रुकने की व्यवस्था की गई है। सांझी छत पर डॉर्मेट्री सुविधा उपलब्ध रहती है, जहां श्रद्धालु आराम कर सकते हैं। यहां भी डॉर्मेट्री का चार्ज 150 रुपए प्रति व्यक्ति रहता है, जिससे यात्रियों को कम खर्च में आराम करने की सुविधा मिल जाती है। इसके बाद आता है माता का पवित्र भवन, जहां दर्शन के लिए सभी श्रद्धालु पहुंचते हैं। भवन क्षेत्र में भी श्राइन बोर्ड द्वारा रुकने की कई व्यवस्थाएं की गई हैं। यहां मनोकामना भवन में डॉर्मेट्री की सुविधा उपलब्ध है, जहां श्रद्धालु लगभग 150 रुपए में बेड लेकर रुक सकते हैं। इसके अलावा पार्वती भवन और दुर्गा भवन में निःशुल्क रुकने की व्यवस्था भी उपलब्ध रहती है, जहां श्रद्धालु हॉल में आराम कर सकते हैं। इसके साथ ही भवन क्षेत्र में एक प्राइवेट प्रकार के रुकने की व्यवस्था भी उपलब्ध है, जहां लगभग आपको 100 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से रुकने की सुविधा मिल जाती है। यह सुविधा उन यात्रियों के लिए काफी उपयोगी रहती है जो दर्शन के बाद थोड़ी देर आराम करना चाहते हैं और फिर वापसी की यात्रा शुरू करते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो श्राइन बोर्ड ने पूरी यात्रा मार्ग में इस तरह की व्यवस्था की है कि किसी भी श्रद्धालु को रुकने में कोई परेशानी ना हो और कम बजट में भी आराम से यात्रा पूरी की जा सके। इन सभी जगहों की बुकिंग कैसे करनी है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, पूरा तरीका क्या है, यह मैं आपको वीडियो के आखिर में विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, अब बात करते हैं माता वैष्णो देवी यात्रा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधा के बारे में, जो खास तौर पर उन श्रद्धालुओं के लिए काफी उपयोगी है जो पैदल पूरी चढ़ाई नहीं कर पाते, और वह है हेलीकॉप्टर सेवा। बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो उम्र अधिक होने की वजह से, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के कारण या समय की कमी के चलते पूरी यात्रा पैदल नहीं कर पाते। ऐसे श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कटरा से हेलीकॉप्टर सेवा की व्यवस्था की गई है। कटरा से हेलीकॉप्टर के द्वारा श्रद्धालुओं को सीधे सांझी छत पहुंचाया जाता है। हेलीकॉप्टर की यह यात्रा लगभग 7 से 8 मिनट की होती है और बहुत ही सुंदर पहाड़ी नज़ारे देखने को मिलते हैं। सांझी छत पर उतरने के बाद माता का भवन लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सांझी छत से भवन तक श्रद्धालु पैदल जा सकते हैं या फिर जिनको चलने में दिक्कत हो तो वे घोड़ा या पालकी की सुविधा भी ले सकते हैं। यहाँ से माता के भवन तक का रास्ता ज़्यादातर उतराई वाला है, इसीलिए पैदल जाना अपेक्षाकृत आसान रहता है और ज़्यादा थकान भी महसूस नहीं होती। अगर हेलीकॉप्टर सेवा के चार्ज की बात करें तो इसका किराया लगभग 2310 रुपए प्रति व्यक्ति है एक तरफ का। ध्यान रखने वाली बात यह है कि 3 साल से ऊपर के बच्चों का भी पूरा टिकट लगता है। यह सुविधा खास तौर पर बुजुर्गों, छोटे बच्चों वाले परिवारों या उन श्रद्धालुओं के लिए काफी फायदेमंद रहती है जो कम समय में माता के दर्शन करना चाहते हैं। हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी कैसे करनी है, टिकट कब खुलते हैं, कंफर्म टिकट कैसे मिलेगा, ये मैं सब चीजें आपको डिटेल में विस्तार से आखिर में बताऊंगा। दोस्तों, अब बात करते हैं माता वैष्णो देवी यात्रा की एक और बहुत ही उपयोगी सुविधा के बारे में, जिसे खास तौर पर बुजुर्गों, बच्चों और चलने में परेशानी महसूस करने वाले श्रद्धालुओं को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है, और वह है बैटरी कार सेवा। बैटरी कार सेवा अर्धकुंवारी से माता के भवन तक के लिए उपलब्ध होती है। अगर आप अर्धकुंवारी से भवन तक पैदल नहीं जाना चाहते तो इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा जो श्रद्धालु माता के दर्शन करने के बाद वापस अर्धकुंवारी तक आना चाहते हैं, वे भी बैटरी कार सेवा का उपयोग कर सकते हैं। यह सुविधा खास तौर पर दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए बहुत राहत देने वाली है, क्योंकि
दिव्यांगजनों के लिए यह सेवा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। बाकी श्रद्धालुओं के लिए इसका चार्ज तय किया गया है। अगर चार्ज की बात करें तो अर्धकुंवारी से भवन की तरफ जाने का लगभग 450 रुपये प्रति व्यक्ति किराया लगता है, जबकि भवन से वापस अर्धकुंवारी तक आने पर 350 रुपये प्रति व्यक्ति का चार्ज लिया जाता है। बैटरी कार के माध्यम से यह दूरी लगभग 15 से 20 मिनट में पूरी हो जाती है, जिससे श्रद्धालुओं की काफी समय और ऊर्जा की बचत होती है। यह सेवा उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो लंबी चढ़ाई से बचना चाहते हैं या दर्शन के बाद थकान महसूस करते हैं और आराम से वापस लौटना चाहते हैं। बैटरी कार की बुकिंग भी कैसे करनी है, टिकट कब खुलते हैं, सीट कैसे कंफर्म मिलेगी, ये सारी बातें भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले सुविधाओं की बात कर लेता हूं। दोस्तों, अब बात करते हैं माता वैष्णो देवी यात्रा की उन पारंपरिक सुविधाओं के बारे में जिनका उपयोग आज भी बहुत सारे श्रद्धालु करते हैं। वह है घोड़ा, पिट्ठू और पालकी की सेवा। यह सुविधा खास तौर पर उन श्रद्धालुओं के लिए होती है जो पूरी यात्रा पैदल नहीं कर पाते या छोटे बच्चों और बुजुर्गों के साथ यात्रा कर रहे होते हैं। घोड़ा, पिट्ठू और पालकी की मदद से आप यात्रा को काफी आसान बना सकते हैं। यहाँ एक जरूरी बात ध्यान देने वाली है कि ये सारी सुविधाएं आपको नए मार्ग पर उपलब्ध नहीं होंगी। घोड़ा, पिट्ठू और पालकी सेवा केवल पुराने मार्ग, जिसे बाण गंगा मार्ग भी कहा जाता है, वहीं से मिलती हैं। आप यह सुविधा बाण गंगा से ले सकते हैं और इसके अलावा अर्धकुंवारी से भी ये सेवा उपलब्ध रहती है। घोड़ा उन श्रद्धालुओं के लिए सही रहता है जो खुद बैठकर ऊपर तक जाना चाहते हैं। पिट्ठू छोटे बच्चों या हल्के सामान ले जाने के लिए होता है और पालकी बुजुर्ग या चलने में असमर्थ श्रद्धालुओं के लिए सबसे आरामदायक विकल्प माना जाता है। इन सेवाओं के चार्ज दूरी और स्थान के अनुसार तय होते हैं। इसकी पूरी रेट लिस्ट मैं अभी स्क्रीन पर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप उसे देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि किस सेवा का कितना चार्ज लगता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि घोड़ा, पिट्ठू और पालकी की बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती। यह सुविधा आपको वहीं पहुंचकर लेनी होती है। यहाँ पर मौजूद श्राइन बोर्ड के अधिकृत काउंटर से आप इन सभी सेवाओं को ले सकते हैं। इसीलिए यात्रा के दौरान आप सीधे वहीं से यह सेवा बुक कीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं माता वैष्णो देवी यात्रा की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधा के बारे में, और वह है रोपवे सेवा। वर्तमान समय में रोपवे सेवा माता के भवन से भैरव बाबा मंदिर तक जाने के लिए उपलब्ध है। पहले जहां श्रद्धालुओं को भवन से भैरव बाबा तक लगभग 2 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई चढ़कर जाना होता था, वहीं अब रोपवे की मदद से यह यात्रा बहुत ही आसान हो गई है। खास तौर पर बुजुर्ग श्रद्धालुओं और उन लोगों के लिए यह सुविधा काफी राहत देने वाली है जो दर्शन के बाद थकान महसूस करते हैं। रोपवे के माध्यम से कुछ ही मिनटों में आपको माता के भवन से सीधे भैरव बाबा के मंदिर तक पहुंचा दिया जाता है। अगर इसके किराए की बात करें तो आने और जाने यानी दोनों तरफ का किराया 100 रुपये प्रति व्यक्ति रखा गया है, जिससे कम समय में और कम मेहनत में भैरव बाबा के दर्शन आसानी से हो जाते हैं। यह जो रोपवे सेवा है दोस्तों, ये सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक उपलब्ध रहती है। इसके अलावा श्राइन बोर्ड के द्वारा भविष्य में एक और बड़ी योजना पर भी काम किया जा रहा है, जिसमें कटरा से सीधे भवन या भैरव तक रोपवे सुविधा शुरू करने का कार्य चल रहा है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो आने वाले 1 या 2 सालों में यह सुविधा भी श्रद्धालुओं के लिए शुरू हो जाएगी। जैसे ही इससे जुड़ा कोई नया अपडेट आएगा, उसकी जानकारी मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से जरूर दे दूंगा। दोस्तों, अब तक मैंने आपको माता वैष्णो देवी यात्रा में मिलने वाली लगभग सभी जरूरी सुविधाओं के बारे में विस्तार से बता दिया है। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की। इन सभी सुविधाओं की बुकिंग कैसे करें ताकि आपकी यात्रा बिना किसी परेशानी के आराम से पूरी हो सके। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि माता वैष्णो देवी यात्रा में मिलने वाली ज्यादातर सुविधाओं की बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से की जा सकती है। चाहे आप कटरा में कमरा बुक करना चाहते हो, अर्धकुंवारी या भवन पर रुकने की व्यवस्था करनी हो, बैटरी कार की बुकिंग करनी हो, हेलीकॉप्टर सेवा लेनी हो या रोपवे की टिकट लेनी हो, इन सभी सुविधाओं के लिए दोनों विकल्प उपलब्ध रहते हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात ध्यान रखने वाली है कि बैटरी कार और हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग ऑनलाइन पहले से करना ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि इसकी सीटें सीमित होती हैं और सीजन के समय जल्दी फुल हो जाती हैं। इसी तरह रूम की बुकिंग भी अगर आप पहले से ऑनलाइन कर लेते हैं तो बेहतर रहता है, क्योंकि कई बार वहां पहुंचने पर कमरे उपलब्ध नहीं रहते, खासकर भीड़ के समय। अब बात करते हैं भवन पर रुकने की सुविधा में आने वाले मनोकामना भवन की। यहाँ की बुकिंग ऑनलाइन दिखाई तो देती है, लेकिन सामान्यतः इसकी बुकिंग ऑफलाइन ही होती है। इसके लिए आपको कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स में जाना होता है, जहाँ सुबह लगभग 5 बजे उसी दिन के लिए बुकिंग शुरू होती है। इसीलिए अगर आप यहाँ रुकने का प्लान बना रहे हैं तो सुबह समय से पहुँच जाना बेहतर रहता है।
अब जानते हैं ऑनलाइन बुकिंग का पूरा तरीका। ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए आपको श्री माता वैष्णो देवी की ऑफिशियल वेबसाइट maavaishnodevi.org पर जाना होता है। वेबसाइट खोलने के बाद आपको अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होता है। लॉगिन करते समय आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आता है, जिसे डालने के बाद आपका अकाउंट खुल जाता है। इसके बाद आपको वेबसाइट के अंदर सभी सुविधाएं दिखाई देने लगती हैं, जैसे रूम बुकिंग, बैटरी कार, हेलीकॉप्टर और रोपवे सेवा। आपको जो भी सेवा लेनी है उस पर क्लिक करना होता है। उदाहरण के लिए अगर आपको बैटरी कार बुक करनी है तो बैटरी कार के विकल्प पर क्लिक कीजिए, अपनी तारीख और स्लॉट चुनिए और आगे जाकर ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट सफल होते ही आपकी बुकिंग कंफर्म हो जाती है। इसी तरीके से आप हेलीकॉप्टर सेवा, रोपवे सेवा और रूम की बुकिंग भी आसानी से कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपकी सुविधा पहले से कंफर्म हो जाती है और यात्रा के दौरान आपको लाइन या उपलब्धता की चिंता नहीं करनी पड़ती। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी आज की यह पूरी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी और आपकी यात्रा की प्लानिंग में मदद भी करेगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे जय माता दी परिवार का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि आगे भी मैं ऐसी ही जरूरी और काम की यात्रा से जुड़ी जानकारी आपके लिए लाता रहूँगा। कमेंट में जरूर बताइए कि आप माता वैष्णो देवी कब जा रहे हैं और जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे थे सानिध्य ब्लॉग। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए माता रानी आप सभी का ख्याल रखे। जय माता दी।